लाहौर में तकरीबन 8 से 10 तजिया कारों के इंटरव्यूज़ किए हैं और हमने उनसे पूछा है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये ख़त्म कैसे होगा या इतना इसको बढ़ाया क्यों जा रहा है, बाद में या इस क्राइसिस को बढ़ाया क्यों जा रहा है। सब तजिया कारों का ख्याल ये है कि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि खान बदले की आग में वापस आएगा और फिर जिन जिन ने रिजीम चेंज की थी, जिन जिन ने अरशद शरीफ को मारा था, जिन जिन ने खान के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उन सब का हिसाब किताब होगा। इसलिए खान को कोई कुछ भी हो जाए आगे नहीं आने देना। पहले तो देखें, कुरान की आयत है, एक प्लान इंसान बनाता है कि अल्लाह बनाता है। जी, कामयाब सिर्फ वो होता है। तो ये किसी के हाथ में नहीं है कि किसने इक़्तिदार में आना या नहीं आना। दूसरी चीज़, लेकिन जो लोग बदले लेते हैं ना, वो लोग होते हैं जो कि अपने मैं के ग़ुलाम होते हैं, ठीक है, अपनी ईगो के ग़ुलाम होते हैं। या ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें नहीं भूलती। हमारे ऐसे लोग थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो जब पार में आए तो वो भूले नहीं कि जिसने भी कुछ बुरा किया था उसने उससे बदले लिए। और या नवाज शरीफ है, वो छोटी कभी भी भूलता नहीं था कोई उसे जो समझे कि इसने उससे ठीक तरह रवैया नहीं था। लेकिन अगर आपका मकसद बड़ा होता है जी, अपनी ज़ात से, और हम हैं उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फ़तह मक्का के बाद उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था। ठीक है, स्वाय चोरों को उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था। जी, और उसी तरह मंडेला ने जो साउथ अफ्रीकन ने जो वाइट साउथ अफ्रीकन ने जुल्म किया था ब्लैक अफ्रीकन्स पे, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन में। ये जब आपका मकसद बड़ा हो, नेल्सन का, मंडेला का मकसद साउथ अफ्रीका था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद अपने से बहुत बड़ा था। वो एक दुनिया के अंदर एक राय हक की आवाज़ और एक खुदा की आवाज़ वो लेके आए थे। तो हमारा तो मकसद पाकिस्तान है, तो मेरी कोई ज़ाती बदले तो नहीं मैंने लेने। लेकिन जो आपने मुल्क में अगर आपने बचाना है पाकिस्तान को अब जी, तो सिर्फ एक ही तरह के कानून की हुक्मरानी हो, जो रूल ऑफ लॉ, जो इंसाफ का निज़ाम होता है, वो अगर नहीं होगा ना, तो ये अब पाकिस्तान इधर फंस गया कि इससे निकल ही नहीं सकता।